मुख्य रूप से थाने के काम रहते हैं। कोर्ट, तहसील और थाने, ये 3 चीज़ें रहती है जहाँ पर आदिवासी समाज का व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा चक्कर काटता है। तो ऐसे काम को आप अपनी जिम्मेदारी लेकर उन लोगों के छोटे छोटे। नमस्कार साथियों, मैं हूं भारत सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं भारत ट्रैवल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भारत ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, हमारे साथ नीतीश सलाह पटवारी जी हैं। साथियों, युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं और हमारा चैनल सिर्फ अन्याय के खिलाफ दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए और जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को आप के और जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल बनाया गया है साथियों। इसलिए सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। सर, पंचायत चुनाव को लेकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव अभी तो टल गया है, किंतु भविष्य में होगा ही, और 2022 एंड तक तो होना निश्चित ही है, क्योंकि 23 में फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। तो पंचायत चुनाव क्या होता है, बिना सिंबल के होते हैं, बिना किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के सिंबल के होते हैं। मतलब आपको चप्पल मिल गया, कटोरा मिल गया, झाड़ू मिल गया, बत्ती मिल गई, कुछ भी ऐसे सिग्नल होते हैं, साइन होते हैं जो लोकल होते हैं, स्थानीय स्तर पर। मतलब इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। किंतु वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जो भी सरपंच बनता है चुन के, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरह जाता है, लेकिन ऊपर जाकर जैसे चुनता है वो किसी पार्टी का हाथ थाम लेता है और उसके संपर्क में रहकर ही अपने सारे काम करता है, और धीरे धीरे उसमें पार्टी के प्रति कट्टरता आती है। तो कट्टरता के प्रति जो पार्टी उसे देती है वो सहयोग करती है। तो सहयोग के लालच में वो सरपंच कई पार्टियों के साथ में मिलकर गठबंधन करके कई गलत काम भी करता है, कुछ अच्छे भी करता है। और उसमें हमारे जो लड़के हैं, अभी वर्तमान में जो चुनाव का माहौल बना था, जैसे भत्यारी में गोलीकांड हो गया, तो हमारे लड़के कट्टर ज़्यादा हो रहे हैं समाज को लेकर। तो मेरा उनसे यही निवेदन है, अपील है और संदेश यही है कि आप सामाजिक विचारधारा की कट्टरता रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीतिक मतभेद द्वेषता ना रखें। उसका कारण ये है कि यार, पंचायत के चुनाव किसी राजनीतिक दल के उसमें सिंबल में नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़मीन पर अपने गांव में रहकर, गांव के लोगों से संपर्क बनाकर, हर फलिए मोहल्ले में, अपने गांव में जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे संपर्क करें और उनसे मिलकर चर्चा करें, गांव की समस्याओं को सुने, उस पर छोटे मोटे कामों पर काम करें, उनके काम निकलवाए लोगों के, वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर काम करें, और जो भी राजनीतिक दल के बड़े लोग हैं उनसे भी मिलकर काम करें। क्योंकि पंचायत चुनाव में कोई राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता है। सहयोग आप ले सकते हो और वो कोई सा भी दल हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी के साथ जाकर यदि आप काम करोगे तो आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा और भविष्य में समाज भी आपके साथ नहीं देगा। इसीलिए अभी समाज के साथ में खड़े रहे हैं तो आप समाज के बीच में जाइए, काम करें, लोगों से संपर्क करें, जनसंपर्क करें, उनके छोटे छोटे काम निकलवाए। जैसे पटवारी संबंधित ज़्यादा रहते हैं, नामांतरण बंटवारे रहते हैं, पटवारी प्रतिवेदन को लेकर है, सचिव संबंधित ज़्यादा है, मनरेगा वगैरह, खाद्यान्न पर्ची को लेकर है। फिर बाद में मुख्य रूप से थाने के काम रहते हैं। कोर्ट, तहसील और थाने, ये 3 चीज़ें रहती है जहाँ पर आदिवासी समाज का व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है, ज़्यादा चक्कर काटता है। तो ऐसे काम को आप अपनी जिम्मेदारी लेकर उन लोगों के छोटे छोटे